अब बात करते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। ठीक है, सबसे पहले तो ये दोबारा ये जो डायग्राम बनी हुई है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में, ये मैं दोबारा बड़ी सी करके इधर बनाता हूँ। ये दो स्ट्रेट लाइंस आपके पास, उसके बाद आपके पास ये एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट। ठीक है, जो एक लाइन को इंटरसेक्ट कर लिए दोनों लाइंस को। ठीक है, तो अब जो आपके पास ये एंगल है, ये एक एंगल, इसको मैंने नाम दिया हुआ है 2 का। ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स में 2 का नाम दिया हुआ है। अब जो इसके बिल्कुल ओपोजिट एंगल होगा ये वाला, ये देख लें, ये इसको नाम दिया हुआ है 4 का। मतलब ये 2 के जो बिल्कुल ओपोजिट एंगल्स होगा, ये आपको क्या है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं दोनों। 2 और 4 एक दूसरे के ओपोजिट एंगल्स हैं वर्टिकली। ठीक है, तो इसी तरह ये 1 और 3 है, ये आपके पास ये डायग्राम है जो ये, इसको आप देखेंगे 1 और 3, तो ये भी एक दूसरे के बिल्कुल ओपोजिट हैं। इसका मतलब है 1 और 3 भी आपके पास वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं। और इसी तरह आपके पास ये सेकंड में जहाँ पे जो सेकंड पॉइंट पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट सेकंड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे यू, जी और वी, एक्स, ये 4 एंगल हैं। यू जो है ये वर्टिकल ओपोजिट एंगल है एक्स का, और जी जो है ये आपके पास वर्टिकल ओपोजिट एंगल है वी का। ठीक है, अब बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ठीक है, ये 2 स्ट्रेट लाइन आपके पास। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट। ठीक है, अब आपके पास सेम उसी तरह एंगल्स हैं। अब ये देखें, ये एंगल 2 का नाम दिया हुआ है डायग्राम में, और ये आपके पास एक जो सेकंड लाइन पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट जो है, जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे एक एंगल बनाया आप, ये बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में। ये 2 है और ये क्या है, u। ठीक है, ये बिल्कुल सेम एंगल्स हैं। अब 2 और u जो है ये क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, और इसी तरह डायग्राम में 1 और ये देखें, इस डायग्राम में जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में बने हैं 1 और जो z है ये सेम एंगल्स हैं दोनों, ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इसी तरह 3 और v ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और 2 और u कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 4 और x भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इनकी प्रॉपर्टी है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हमेशा कंग्रेंट होते हैं, मतलब हमेशा ही इक्वल होते हैं एक दूसरे के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, ये एक पैरेलल लाइन के ऊपर ये जो एंगल है 1 और इसको कह देता हूँ मैं एंगल 2, ये दोनों अगर ये फर्स्ट एंगल 60 का है तो सेकंड एंगल भी क्या होगा, 60 का ही होगा। ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं।